नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का स्वागत जिंदगी न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साक्षी महाराज के नामांकन में बुलडोजर और क्रेन से स्वागत किया गया। भाजपा लोकसभा फायर ब्रांड प्रत्याशी डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज ने कराया भव्य नामांकन सभा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल, वहीं जनता को किया संबोधित। नामांकन यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी हुए शामिल। विधायक सदर पंकज गुप्ता के आवास के बाहर 21 बुलडोजरों से हुई जमकर पुष्प वर्षा। नामांकन जुलूस के मार्ग में कई स्थानों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। तो मन में प्रसन्नता भी होती है और अपनों से मिलने का एक अवसर भी मिलता है। इस बीच आपने देखा होगा उन्नाव मुझे कई कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला। मैं उन्नाव लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप सबने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आप सबने जो मुझे प्यार दिया है, उसको मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। मैं आज अगर खड़ा हूँ तो उन्नाव की बदौलत खड़ा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं भी रहूंगा लेकिन उन्नाव का ही रहूंगा, ये मैं आपसे बीच में कहने के लिए आया हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। आज हमारे नेता माननीय सांसद लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी साक्षी महाराज जी का नॉमिनेशन है और आप देख रहे होंगे लोकसभा के चुनाव में विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आपसे मैं दो बातें स्पष्ट करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 24 तक दुनिया की सबसे बड़ी। अब खबर विस्तार से। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सभा को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान देकर उनके सपना को पूरा करने का काम किया है। विपक्षी दलों ने दशकों पहले गरीबी हटाने का जो नारा दिया था, वो अभी तक करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। मोदी जी ने 2014 में सरकार में आने के बाद से ही अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हर गरीब को शौचालय देकर हमारी मातृशक्तियों के सम्मान को बचाने का काम किया है। वहीं घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश को भाजपा ने विश्व स्तरीय सड़कें देने का काम किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार हेतु बिना ब्याज के ऋण देने का भी भाजपा ने काम किया है। घर घर टोटी पे पानी आई, दुनिया की सबसे बड़ी योजना मोदी जी ने जल जीवन मिशन पर। अब टेंशन नहीं है महाराज जी। उन्नाव के पास में पानी में फ्लोराइड है। हम लोग पार्लियामेंट में उठाते थे शुद्ध पेयजल चाहिए, लेकिन मोदी जी ने गांव गांव पानी की टंकी बनाकर नल से जल का रास्ता खोल दिया। अब नल मांगने की जरूरत खत्म हो गई। हम और लोग चली, लोग कहाँ हैं? जब यूपी आ जाए समझ लो खराब सड़कें आ गई। बॉर्डर पर मध्य। आपको बताते चले कि 2024 में जनता ने पूरा मन बना रखा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, इसी आशा को लेकर के विजय दिला देने के लिए देश में पुनः राष्ट्रवादी सरकार बनानी है, जिसको लेकर के युवा काफी प्रोत्साहित और आनंदित है। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते हुए साक्षी जी ने यह भी पूछा है कि क्या आपकी संपत्ति कोई छीन सकता है? क्या यह कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि यह आपकी संपत्ति का कब्जा करेगी और आताताइयों को बांटने का काम करेगी? कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा ने कल कहा कि अमेरिका में ऐसा कानून है
भारत में भी ऐसा ही कानून बनना चाहिए। अपने वक्तव्य में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी साक्षी जी महाराज ने बताया कि इस बार बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की जमानत जब्त करने का मन जनता ने बना लिया है। मोदी जी के जनसेवा हेतु किए जा रहे अथक परिश्रम हर नागरिक को अपनी जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के दृढ़ संकल्प और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहने की गारंटी पर जनता का पूर्ण रूपेण विश्वास है। जनता इस बार उन्नाव में भाजपा को अभूतपूर्व विजय दिलाकर इतिहास रचने जा रही है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशांक शेखर सिंह के आह्वान पर बस अड्डे पर शिवेंद्र सिंह गोलू, कुश सिंह, भूपेंद्र सिंह, रघुवंश मणि त्रिवेदी, रिंकू शुक्ला, विष्णु तिवारी, मनीष सिंह, वीरू यादव, अशोक यादव आदि लोगों ने गगनचुंबी माला से भाजपा रथ पर सवार साक्षी महाराज, शकुन सिंह, पंकज गुप्ता व अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष भाजपा अवधेश कटियार, लोकसभा चुनाव प्रभारी सौरभ मिश्रा, लोकसभा चुनाव संयोजक भगवती रावत, सह संयोजक अरुण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, विधायक सदर पंकज गुप्ता और अन्य विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। स्वागत जिंदगी से सह संपादक श्याम जी गुप्ता की एक स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार। एक मिनट शांत हो जाओ। महाराज जी आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र बलवान हो और मोदी ने जो संकल्प लिया है भारत को विकसित करने का, कि भारत विकसित हो, और जब भारत विकसित होगा तो जितनी भी जन समस्याएं हैं हिंदुस्तान भर की, केवल उन्नाव की नहीं, उन सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर मैंने आज नामांकन किया। 2 बार आप ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं, अभी उन्नाव की ऐसी कौन सी समस्याएं बची हैं जिन पे अभी आप काम करेंगे आगे? उन्नाव से मैं 2 बार सांसद रहा। हाँ, तीसरी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। पूरी ईमानदारी से मैंने उन्नाव की जनता की सेवा की है। इसी का परिणाम है कि जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हुई, पूरा उन्नाव चिल्लाने लगा, अब की बार चला। आप नामांकन के जुलूस में थे, सुबह 10 बजे से तपती हुई धूप में। हम तो रथ पे खड़े खड़े थक गए। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल चलता हो, कौन सा जुम यहाँ तक आया था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे सम्माननीय विधायक हो या मैं स्वयं हूँ, जनता की भावना के अनुसार अगर हम विकास के कार्य न करते तो जनसैलाब सड़कों पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, जनता के इरादों पर खरी उतरी है और जनता उससे अभिभूत है, और उसके कारण योगी और मोदी जनता के दिल में समाहित हो गए हैं। इसलिए जनता किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। एनडी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। पश्चिम में जिन 8 सीटों का चुनाव हुआ है वो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ तक कि वायनाड में राहुल गांधी हार रहे हैं और हैदराबाद में ओबीसी भी चुनाव हार रहे हैं। महाराज जी यादव कल यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा है मंगलसूत्र वाले बयान पर कि सबसे पहले पुलवामा घटने के बारे में बताएं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है। सो बोले चले नहीं बोले। जिन लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया, सरयू के पवित्र जल को राम भक्तों के लहू से लाल लाल किया था, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो जिनके लिए आई थी, जिस पार्टी के लिए आई थी, उसकी 2 बार मैं जमानत जब्त कर चुका हूं और तीसरी बार जनता ने जमानत जब्त कराने का मन बना। महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी जो कांग्रेस सरकार अगर बनती है तो वो
जो आरक्षण है या और धन है वो मुस्लिमों को देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? कांग्रेस जब से देश आजाद हुआ तब से आजादी के साथ बलात्कार करती रही। अगर उनकी सरकार बनेगी फिर वो हमारा टैक्स का हमारा दूसरा पैसा वसूल करके किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान के मतदाता पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो कांग्रेस को या एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। समझदार हो गया है, जग्गा हिंदुस्तान का मतदाता। इसीलिए मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये 450, 430 तक, 435 तक कहाँ तक संख्या जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से अब की बार 400 पार। महाराज जी, अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया है इस बार कन्नौज में। अखिलेश यादव ने नामांकन कर दिया, कह रहे अब की बार पूरी। अब आप यही देख लीजिए, आप यही देख लीजिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बजाय में कभी किसी का नाम, फिर किसी का नाम, फिर किसी का नाम, आजमगढ़ में किसी का नाम, फिर किसी का नाम, और फिर कन्नौज में किसी का नाम, फिर भतीजे का नाम, फिर रेखा वर्मा का नाम, और बाद में पता चला कि नहीं हम ही वहाँ चले तो शायद इज्जत बची है, तो वहाँ पर भी अखिलेश यादव जी की जमानत चल रही है।